राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा लागू तीनों कृषि सुधार बिलों का समर्थन करते हुए कृषि बिलों को यथावत रखने की मांग की है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के होटल चरण में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के नेताओं ने एक स्वर में कृषि कानूनों को लेकर भ्रामक विवाद की कड़े शब्दों में निंदा की और साथ ही केंद्र सरकार से तथाकथित किसान संगठनों और उनके नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास यादव ने कहा कि अराजकतावादी तथाकथित किसान संगठन और उनके नेता किसानों के नाम पर कृषि बिलों के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जबरन कब्जा कर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ध्वज तिरंगे का अपमान कर सुरक्षा बलों पर हिंसक हमले कर चक्का जाम कर ये हिंसक अराजकतावादी किन किसानों का भला करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान के नाम पर राजनीति चमकाने वालों के खिलाफ अब देश का अन्नदाता उठ खड़ा हुआ है। जय भारत माता जय जय। पुलिस सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करते हुए जिस तरह से किसानों के हित में केंद्र सरकार ने तीनों बिल लागू किए हैं और जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत कुछ किसान संगठन जो लगातार उनके साथ कुछ विपक्ष के जो सरकार के विपक्ष में है वो संगठन भी उनके पीछे से लगे हैं, जिस तरह से किसानों के हित वाले बिल का विरोध कर रहे हैं, उसको लेके हम सब लोग लगातार पूरे देश में अभियान चलाए हुए हैं कि उनकी जो साजिश है बेनकाब हो। और अभी आपने देखा कि 1 तारीख को हम लोगों ने सद्बुद्धि महायज्ञ किया था, उसका असर कुछ होने लगा है। जैसे टिकैत जी को थोड़ा सद्बुद्धि आने लगी, कुछ नेताओं को सद्बुद्धि आने लगी। ऐसे क्योंकि आप सब हम कार्यकर्ताओं की और अन्नदाताओं की आवाज़ हैं, इसलिए आपके माध्यम से मैं उन सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे देश को जाम करने का आज उन्होंने काम किया है और क्योंकि जनता का विश्वास उनके प्रति नहीं है, इसीलिए वो जगह जगह अराजकता फैला के सरकार से अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं और हमारी यूनियन उसका पुरजोर विरोध करती है। और जो तीनों कृषि बिल लागू हुए हैं जो किसानों के हित में हैं, इन तीनों बिलों का हमारी यूनियन समर्थन करती है और भारत सरकार से मांग करती है कि इन बिलों में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन न किया जाए। जैसे बिल बने हैं उसी तरह पूरे के पूरे सारे उसकी धाराएं पूरी लागू रहें, उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। मांग हमारी है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, पूरा संबोधित करते हैं, उसी दिन हमारा तिरंगा उतार के फेंकना और एक धार्मिक झंडा लगाना तो निश्चित रूप से वो देश का झंडे का अपमान है और पूरे देश का किसान जो झंडे उतारने के नाम पे बदनाम हुआ है उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं, जिन लोगों ने कृत्य किया है, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो भी उसमें पुलिस बल वाले सरकारी संपत्ति नुकसान हुई है, पुलिस बल वाले घायल हुए हैं, उनके इलाज का जो भी खर्च है, जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उन दंगाइयों से उसको वसूला जाए। और उसको हम लोग किसान आंदोलन नहीं, दंगाइयों का एक झुंड था जो उसने कृत्य किया है। योगी सरकार एक तरफ छात्र छात्राओं को भरपूर सामान मुहैया करा रही है तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के आला अधिकारी सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने में तुले हुए हैं। सरकार छात्र छात्राओं को भरपूर अथक प्रयास के चलते स्कूल ड्रेस, जूते, नैपकिन, सैनिटरी, दवाई मुहैया कराती है, लेकिन शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी छात्र छात्राओं तक इसे पहुंचाने की जहमत तक नहीं उठाते। ऐसा ही कारनामा शिक्षा कार्यालय जैतपुर में किया गया है। सैकड़ों की संख्या में जूते, सैनिटरी नैपकिन यहां के शिक्षा कार्यालय से निकाल कर बाहर फेंकवाए गए। ज्यादातर सामान तो ऐसा है जिसे आज तक खोला भी नहीं गया। वहीं शिक्षा अधिकारी का कहना है कि सामान कार्यालय का है ही नहीं, वो काफी पुराना हो चुका था। हकीकत में देखा जाए तो जैतपुर में सरकारी योजनाओं में जमकर घोटाला चल रहा है। डीएम सत्येंद्र कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच फुलपहाड़ के एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही डीएम ने कहा जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। महोबा के जैतपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता सूरज भान की रिपोर्ट।